हेलो गाइस, जय श्री राम, जय भोलेनाथ। आज हम फिर माइंड के असीमित पावर को हम समझने का प्रयास करेंगे एक और उदाहरण से, जो आता है संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि जी से, है ना। जो पाणिनि जी जो थे वो संस्कृत व्याकरण के जनक बोले जाते हैं ना, जिनकी हम अभी भी व्याकरण संस्कृत में पढ़ते हैं, है ना। तो उन्हीं का जो है हम समझने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि भैया वो इतने बुद्धिमान कैसे हुए, है ना। तो होता क्या है कि पाणिनि के विषय में कथा कुछ इस प्रकार आती है कि वो पहली कक्षा से पास होके दूसरी कक्षा में गए ही नहीं, है ना। तो उनमें जो इतना दिमाग था ही नहीं जो पहली कक्षा को पास कर सके, है ना। तो होता क्या है कि शायद 3-4 साल 5 साल बाद भी वो दूसरी कक्षा में गए ही नहीं, है ना। तो अब एक दिन क्या होता है कि स्कूल के प्रिंसिपल जो रहते हैं उनके पिताजी को बुलाते हैं और बताते हैं कि आपका लड़का तो भैया पढ़ाई में बिल्कुल तेज नहीं है, ये पढ़ लिख के भी क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, ऐसे उल्टे उल्टे शब्द बोल देते हैं, है ना। अब वो उनके पिताजी जो आते हैं वो घर आते हैं और अपनी धर्म पत्नी पाणिनि की माता जी को बोलते हैं कि यार तुमने कैसा पुत्र पैदा किया है या जन्म दिया है कि जिसमें बुद्धि नहीं है। तो उनको कुछ उल्टा सीधा शब्द बोल देते हैं, उल्टी उल्टी बातें बोल देते हैं। तो ये सब क्या है कि पाणिनि सुन लेता है ना। तो उसके दिमाग में आता है कि यार मेरे में तो दिमाग ही नहीं है, मैं ऐसा जीवन जी के क्या करूँगा। तो उसके पाणिनि के मन में आता है कि यार इससे अच्छा है कि मैं मर जाता हूँ, है ना, अपना जीवन त्याग देता हूँ। तो वो फिर क्या होता है कि उस समय कुआं या बावली रहती है पानी भरने वाली, जिसमें से पानी भरा जाते हैं महिलाएं लोग, तो वो उसमें कूदने के लिए चल जाता है ना। अब जब कूदने के लिए जाता है बावली में तो वो देखता है कि भाई कि यहाँ पर कुछ महिलाएं पानी भर रही है। तो वो सोचता है कि पानी भर के जब चल जाएगी, जब मैं कूद जाऊंगा नहीं तो मेरे को बचा लेंगे इन लोग, है ना। तो फिर क्या होता है कि एक महिला जाती है तो दूसरी महिलाएं आ जाती है, दूसरी महिलाएं जाती है तो तीसरी महिलाएं आ जाती, तो ये क्रम चलते जाता है ना, काफी देर तक के शाम हो जाती है। तो पाणिनि सोचता कि यार अब क्या करें। तो इतने में उसकी जो नजर जाती है एक पत्थर पे जाती है ना, एक पत्थर पे जाती है और वो देखता है कि यार ये नाजुक सी रस्सी जो है उसने ये पत्थर को कैसे काटी है ना, कि जहां से वो रस्सी बार बार आ रही जा रही है उनने पत्थर को काट दी है। तो उसके दिमाग में वहीं से वो ज्ञान जो होता है वो प्रकट हो जाता है और वो फिर इस सवाल का जवाब जानने के लिए अपने गुरुजी के पास, अपने टीचर के पास जाता है ना, और पूछता है कि गुरुजी भाई कि ये जो है पत्थर को इस नाजुक सी रस्सी ने कैसे काटा, है ना। तो फिर गुरुजी बताते हैं कि भाई ये जो पत्थर जो है जो कुल्हाड़ी से भी नहीं कट सकता है वो नाजुक सी रस्सी से कैसे कटा, है ना। तो वो यहाँ यह बताता है कि किसी भी चीज में निरंतरता और अभ्यास बना रहता है, वो चीज असंभव को भी संभव बना देती है ना। तो रस्सी ने उस पत्थर को कोई एक ही बार में नहीं काटा हुआ है, 50 बार, हजारों बार वहीं से आगे पीछे ऊपर नीचे हुई है रस्सी पानी भरते समय, तब जाके वो रस्सी पत्थर को काट पाई है ना। कि इतने टाइम तक के उनने उसी जगह से बार बार रस्सी गई है आई है, तब जाके वो पत्थर कटा हुआ है। तो एक बार से नहीं कटा हुआ है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया थी जो क्या बोलते जिसके कारण वो पत्थर कटा। तो निरंतर अभ्यास और निरंतरता के कारण हर असंभव चीज को संभव बनाया जा सकता है। तो अब पाणिनि के दिमाग में आ जाता है भाई, तो वो सोचते हैं कि भैया मेरा दिमाग क्या पत्थर से भी कठोर है जिसमें विद्या नहीं जा रही है
है ना। तो वहीं से फिर वो ठानते हैं कि नहीं, मैं भी अभ्यास करूँगा और निरंतर अभ्यास करूँगा, है ना। तो वहीं से फिर एक दोहा या कहावत का जन्म हुआ है, करत करत अभ्यास जड़मत हो तो सुजान, रस्सी आवत जात है शिला पे पड़े निशान। तो ये थी एक सुंदर सा उदाहरण पारणी जी का, है ना, जो संस्कृत व्याकरण के जनक हैं, है ना। तो जो पहली कक्षा से पास होके भी दूसरी कक्षा में नहीं गए थे, तो उनमें इतना भी दिमाग नहीं था, क्या इतना भी दिमाग नहीं था कि वो पहली कक्षा को पास कर सके, है ना। तो फिर वो कैसे संस्कृत व्याकरण के जनक बने, तो ये उनकी एक सुंदर सी कथा, जीवन कथा थी, जो मैंने आपको सुनाया कि भैया अभ्यास, इच्छा और निरंतरता, ये चीज असंभव चीज को भी संभव बना देती है। आपके दिमाग में बहुत क्षमता है, बहुत, बस आपको बस नॉलेज होना चाहिए कि उस क्षमता को निकाला कैसे जाता है ना। तो हमसे जुड़िए, माइंड डेवलपमेंट का कोर्स आपके लिए ही है, आपके भविष्य के लिए ही है, आपके बेहतर लाइफ के लिए है। आप जो भी कुछ करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, सफलता हो गई, कैरियर हो गई, हर चीज़ जो भी, तो माइंड डेवलपमेंट आपको बहुत सहायता करेगा। आप इससे जुड़िए और माइंड डेवलपमेंट का फ़ायदा उठाइए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट न्यू अदर चैप्टर में।